हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आज की क्लास के अंदर। तो सबसे पहले तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन सभी बच्चों को, क्योंकि जो आप लोगों का अभी ग्रुप 56 का एग्जाम है वो जल्द ही होने वाला है। और दूसरी सबसे बड़ी खुशखबरी है, जिन जिन बच्चों का सीईटी क्वालिफाई है तो 99% चांसेस हैं भाई आप सभी का नंबर आएगा ग्रुप 56 के एग्जाम के लिए। तो अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए सारे बच्चे। अब आप कहेंगे मैम कि 1% नंबर ना आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ रहे हो, पढ़ने से किसका नुकसान होता है। एक बात बताओ, अगर आप आज लोग ये सोचोगे आप लोग कि भाई मान लो हमारा नाम नहीं आया, ना आए तो फिर क्या है, अगर बाय चांस नाम आ गया तो क्या करोगे। तैयारी आप कर नहीं रहे हो, बाय चांस एडमिट कार्ड आपका आ गया एग्जाम देने के लिए, फिर आप लोग क्या करेंगे। तो इससे अच्छा है अभी पढ़ ही लो। इस एग्जाम में नाम नहीं आया तो दूसरे किसी की तैयारी हो जाएगी, नुकसान तो कुछ होना है नहीं, है ना। तो पॉजिटिव मान के चला करो, हर चीज को भी नेगेटिव मत लिया करो कि हमारा नंबर नहीं आया तो ये चीजें मत सोचा करो, ठीक है भाई। ये मानो कि हमारा नंबर आएगा ग्रुप 56 के लिए, और इतनी अच्छी अच्छी पोस्ट हैं इसमें, किसी किसी का सपना है वो सारी पोस्ट, है ना। तो आप अभी से जी जान लगा दीजिए, और जब तक एग्जाम आएगा आप लोग अच्छे से तैयारी कर लो, अपनी जी जान लगा के। अपनी तरफ से कसर क्यों छोड़ रहे हो आप लोग, ओके। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप 56 के एग्जाम में जो आपका हरियाणा जीके का पोर्शन आया था इस क्लास के अंदर वो डिस्कस करेंगे हम लोग, ताकि जिस बच्चे ने एग्जाम नहीं दिया था एटलीस्ट उसको ये पता चले कि किस किस पोर्शन में से एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछे हैं। तो आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी कर लेना हरियाणा जीके की, ठीक है। तो शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। विद एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे ताकि चीजें अच्छे से हमारे माइंड में सेट हो जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आया था भाई कि हरियाणा के सबसे लंबे समय तक सेवारत रहे राज्यपाल कौन है, यानी सबसे लंबे समय का कार्यकाल जो आपके राज्यपाल का है वो किसका है। तो इसका राइट ऑप्शन है आप लोगों के सामने वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, जिसको आप BN चक्रवर्ती भी बोलते हो, रंजीत सिंह नरूला, जयसुखलाल हाथी और धर्मवीर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, राइट आंसर हो जाएगा BN चक्रवर्ती, ठीक है। ये आप लोगों के सबसे ज्यादा लंबे टाइम तक के कार्यकाल के आपके राज्यपाल रहे हैं, ठीक है भाई। अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे, 5 ऑप्शन आपके सामने हैं, ठीक है। 5 ऑप्शन है, इनमें से आप लोग आंसर बता दीजिए कि हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे, ओके। तो देखिए भाई, जो BN चक्रवर्ती है आप लोगों के, ये सबसे लंबे कार्यकाल के थे। इनका कार्यकाल 15 सितंबर 1967 से लेकर 1976 तक रहा था। ये हरियाणा के दूसरे राज्यपाल थे। कार्यकाल के दौरान इनका निधन हो गया था। ये 1952 से 1954 तक नीदरलैंड में भारतीय राजदूत और यूनाइटेड किंगडम और कनाडा में उच्चायुक्त रहे थे। तो ये वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती के बारे में है, दूसरे नंबर के राज्यपाल थे और सबसे लंबे टाइम का इनका कार्यकाल था भाई, ओके। तो ये क्वेश्चन आपके सामने भी आ सकता है पेपर में, अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नेक्स्ट है भाई आपके सामने, इस व्यक्ति को 1913 में पंजाब उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, ठीक है। तो पंजाब जो हाई कोर्ट है आप लोगों की, उसके अंदर पहला भारतीय मुख्य न्यायाधीश 1913 में किसको नियुक्त किया गया था। तो आप लोग क्या बोलेंगे, इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा सर, शादीलाल। क्या बन जाएगा, शादीलाल इज द राइट आंसर। सर शादीलाल भारत के किसी भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले पहले भारतीय थे। इनका जन्म रेवाड़ी में हुआ था। 1909, 12, 13 में पंजाब विधान परिषद के लिए चुने गए थे। 1919 में लाहौर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश इनको नियुक्त किया गया था। 1920 में मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था। 1934 तक ये इसी पद पे रहे और 1921 में इन्हें नाइट की उपाधि दे दी गई थी, ठीक है भाई। तो पंजाब उच्च जो आपका न्यायालय है, हाई कोर्ट है, उसके अंदर 1913 में पहले किस भारतीय को नियुक्त किया गया था। तो आप लोग बोलेंगे शादीलाल को। किसको, शादीलाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा के झज्जर जिले के जहानारा बाग स्टेडियम का नाम बदल के क्या कर दिया गया है। झज्जर जिले के जहानारा बाग स्टेडियम का नाम, तो आप लोग क्या बोलेंगे, राइट आंसर हो जाएगा महर्षि दयानंद सरस्वती स्टेडियम, ठीक है भाई। महर्षि दयानंद सरस्वती स्टेडियम आप लोगों के जहानारा बाग का जो बाग स्टेडियम है उसका नाम बदल के रख दिया गया है, और झज्जर जिले के जहानारा स्टेडियम का नाम बदल के महर्षि दयानंद सरस्वती स्टेडियम रख दिया गया। तो ये याद कर लेना, पेपर में ये भी आ सकता है, ये जरूरी नहीं है कि वो नाम ही चेंज पूछेगा, डायरेक्ट ये भी पूछ लेगा कि जो जहानारा बाग स्टेडियम है या फिर महर्षि दयानंद सरस्वती स्टेडियम है ये कहाँ पे है। तो आप लोग बता देना, ये झज्जर के अंदर है। कहाँ है, झज्जर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा के प्रसिद्ध सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला 2022 का केंद्रीय राज्य था? 2022 की बात कर रहे हैं, सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला था, उसके अंदर फोकस जो स्टेट था वो कौन सा था आप लोगों का? तो राइट आंसर बन जाएगा जम्मू कश्मीर। कौन सा बन जाएगा? जम्मू कश्मीर बन जाएगा। जम्मू कश्मीर आपका थीम स्टेट था। अगर थीम कंट्री की बात करें तो वो आपकी उज्बेकिस्तान थी, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। तो देखिए जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2022 सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 19 मार्च से, ये डेट भी याद कर लेना, पता नहीं एग्जामिनर क्या पूछ लेगा। 19 मार्च से 4 अप्रैल 2022 तक चला। इस मेले का 35वां संस्करण था। कौन से नंबर का? 35वें सूरजकुंड मेले का थीम स्टेट जम्मू कश्मीर था और सहयोगी देश उज्बेकिस्तान था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश हिमालय और हरियाणा के मैदानों के बीच की एक कड़ी है। तो हिमालय और हरियाणा के मैदानों के बीच की कड़ी तो कौन सी हो जाएगी? मोरनी की जो पहाड़ियां हैं आप लोगों की, ये हो जाएगी। कहाँ पे है मोरनी की पहाड़ियां? आप लोग बोलेंगे मैम पंचकुला में है। मोरनी की पहाड़ियां पंचकुला जिले में स्थित है। ये पहाड़ियां हिमालय व हरियाणा के मैदानों के बीच संयोजक का काम करती है। मोरनी हिल्स व टिपरा पहाड़ियों के बीच घग्गर नदी बहती है। ओके, तो याद कर लेना, हिमालय और हरियाणा के मैदानों को जोड़ने वाली चीज कौन सी है? मोरनी की पहाड़ियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, प्रधानमंत्री जन धन योजना का आरंभ कब को किया गया? ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे इसका। ऑप्शन आपके सामने है, देख लो। प्रधानमंत्री जन धन योजना का आरंभ कब किया गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवात में हरियाणा की पहली मोबाइल न्यायालय स्थापित किया गया। मेवात में हरियाणा की पहली मोबाइल न्यायालय स्थापित किया गया, तो राइट आंसर बन जाएगा 2007 के अंदर। ओके भाई, हरियाणा राज्य का पहला मोबाइल न्यायालय यानी कि चल न्यायालय आप लोगों का वर्ष 2007 में मेवात जिले में स्थापित किया गया था। ब्रिटिश सरकार ने राजकीय तौर पे हरियाणा को कौन से वर्ष में 2 भागों में बांट दिया था? राजकीय तौर पे हरियाणा को 1805 में ब्रिटिश सरकार ने 2 भागों में बांट दिया था। देखो 1803 में सरजी अंजन की संधि, पहली बात तो ये नोट करो कि जो सरजी अंजन की संधि थी वो कब हुई थी? 1803 में हुई थी। ओके, नेक्स्ट फिर इसके बाद दौलतराव सिंधिया ने अपने अधिकृत क्षेत्र हरियाणा समेत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। अंग्रेजों ने हरियाणा क्षेत्र के पूरे भाग को अपने पास न रख के सन 1805 में 2 भागों में बांट दिया, जिसमें से छोटे भाग को असाइन टेरिटरी कहा जाता है। इसे कंपनी के सीधे नियंत्रण में रखा गया और दूसरा भाग जो कि काफी बड़ा था, इसे उन सामंतों व सरदारों में बांट दिया गया जिन्होंने आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया था। ओके भाई, तो 2 भागों में बांट दिया था 1805 के अंदर और सरजी अंजन की संधि के बाद। सरजी अंजन की संधि हुई थी 1803 में। 1805 में हरियाणा को 2 भागों में बांट दिया अंग्रेजों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हरियाणा में करनाल का यह प्रसिद्ध मेला प्रतिवर्ष सितंबर में लगता है। करनाल का प्रसिद्ध मेला गोपाल मोचन है या फिर किसान मेला, घनघोर मेला, आम मेला? आम मेला कहाँ लगता है भाई? आम मेला, ये आप लोग बताएंगे आम मेला कहाँ लगता है? बात करें करनाल की तो करनाल के अंदर आप लोगों का किसान मेला लगता है। क्या लगता है? किसान मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से हरियाणा के कौन सा जिला यमुना नदी द्वारा सिंचित नहीं है? हरियाणा का कौन सा जिला यमुना नदी द्वारा सिंचित नहीं है? ऑप्शन देखिए, हिसार, पानीपत, यमुनानगर, सोनीपत। ये तो सिंपल सी बात है, हिसार के अंदर तो है ही नहीं यमुना नदी, है ना। तो हिसार वाला जो एरिया है वो यमुना नदी द्वारा सिंचित नहीं है। पानीपत, यमुनानगर और सोनीपत है भी। हरियाणा के इस खिलाड़ी को 2022 में कुश्ती के खेल में उनके योगदान के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड। अब पहली बात है ना, एक क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में आरपीएफ वाले में देखा था, या कब देखा था वो 2019 वाले में, कि जो आप लोगों का खेल के अंदर खिलाड़ी जो आपका लाइफ टाइम कैटेगरी में खेल के अंदर अवार्ड मिलता है उसका नाम क्या है? तो आप लोग द्रोणाचार्य अवार्ड बोलेंगे, ठीक है। खेल में जिसने योगदान दिया है तो वो द्रोणाचार्य अवार्ड हो जाएगा। तो इसके लिए नामित किसको किया गया था भाई? राइट आंसर आ जाएगा राज सिंह छिकारा। क्या हो जाएगा? राज सिंह छिकारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार एक्सप्लेनेशन देखो सारे बच्चे। द्रोणाचार्य अवार्ड की शुरुआत 1985 में की गई थी। सन 2022 में लाइफ टाइम कैटेगरी का अवार्ड हरियाणा के कुश्ती कोच राज सिंह को दिया गया था। ये चीज याद रखेंगे सारे बच्चे। करनाल का युद्ध डैश और मुगल साम्राज्य के मोहम्मद शाह रंगीला के बीच लड़ा गया था। देखो भाई, करनाल के युद्ध की बात हो रही है, ठीक है।
पहली बार तो ये लड़ा कब गया था, तो 1739 डेट आप लोग याद रखेंगे। करनाल का युद्ध कब लड़ा गया था, 1739, ठीक है। तो किसके और मुगल साम्राज्य के मोहम्मद शाह रंगीला के बीच लड़ा गया था, तो राइट आंसर आ जाएगा नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच। 1739 में नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच लड़ा गया था। और मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में फारस के शासक नादिर शाह ने 1739 में भारत पे आक्रमण किया। 24 फरवरी 1739 को करनाल में नादिर शाह मोहम्मद शाह रंगीला के बीच युद्ध हुआ, जिसमें नादिर शाह की जीत हो गई भाई। इस युद्ध में रेवाड़ी के शासक राव बाल किशन मुगल सेना की तरफ से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। मुगल सेना की तरफ से जो आप लोगों का युद्ध हुआ था वो किसने नेतृत्व किया था, तो वो आ जाएगा राव बाल किशन। क्या, राव बाल किशन। ये सारी चीजें नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, प्योहवा मेला निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में लगता है। प्योहवा मेले की बात हो रही है भाई, कुरुक्षेत्र में ही लगेगा, कुरुक्षेत्र के अंदर ही है प्योहवा, है ना। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, कुरुक्षेत्र। प्योहवा मेला कुरुक्षेत्र जिले के प्योहवा नामक धार्मिक स्थल पे लगाया जाता है। यह मेला मार्च महीने में लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, हरियाणा के उत्कृष्ट खिलाड़ियों द्वारा हरियाणा राज्य सरकार की ओर से सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है। हरियाणा के उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु हरियाणा राज्य सरकार की ओर से सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो राइट आंसर आ जाएगा भीम अवार्ड। ओके, भीम अवार्ड। हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार भीम पुरस्कार है भाई, अच्छे से याद कर लो। हरियाणा सरकार द्वारा उत्कृष्ट खिलाड़ियों की 4 वर्षों की खेल उपलब्धियों के आधार पर पुरस्कार दिया जाता है। भीम पुरस्कार की शुरुआत 2001 में हुई थी। एक भीम अकेला काफी है ना, छोटा भीम कार्टून अकेला ही काफी है ना, तो 2001 अकेला काफी 2001 में इसकी शुरुआत हुई। यह हरियाणा युवा मामले व खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। इसकी राशि है भाई 5 लाख रुपए और प्रतिमाह 5,000 रुपए पेंशन दी जाती है। पहला भीम अवार्ड गीता जुत्सी, जो कि एथलेटिक्स। अभी यानी क्वेश्चन पेपर में आया था कि जो गीता जुत्सी है, ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि गीता जुत्सी जो है वो कौन से गेम से संबंधित है, तो ये एथलेटिक्स, ठीक है भाई, एथलीट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मार्च 2023 में हरियाणा देश में 100% प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना। 100% क्या, विद्युतकृत रेलवे नेटवर्क, ठीक है। हरियाणा देश में विद्युतकृत रेलवे नेटवर्क प्राप्त करने वाला हरियाणा पहला राज्य बन गया भाई देश का। और वर्ष 1970 में प्रत्येक गांव में सबसे पहले बिजली लाने वाला भी पहला प्रदेश हरियाणा ही बना था 1970 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बूरिया का यह प्रसिद्ध स्मारक शाहजहां द्वारा हरियाणा के अंबाला जिले में बनाया गया था। हरियाणा के अंबाला जिले में इनमें से क्या है, रंग महल। ओके, रंग महल इज द राइट आंसर। बूरिया का यह प्रसिद्ध स्मारक है बूरिया का रंग महल वर्तमान में यमुनानगर जिले में स्थित है भाई। इसका निर्माण बिरबल ने अपने निवास स्थान के रूप में करवाया था। इस महल को बनाने में किसी भी लकड़ी का प्रयोग नहीं किया गया। मुगल काल में यहाँ एक संस्कृत विद्यालय भी होता था। वर्तमान में ये यमुनानगर के अंदर चला गया है वो एरिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हरियाणा के रेवाड़ी रेलवे धरोहर संग्रहालय में विश्व की सबसे पुरानी आज भी चालू स्टीम, ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है, चाहे आप कोई भी प्रीवियस ईयर का उठा के देख लो, कुछ भी, क्लर्क, ग्रुप डी, कुछ भी, ये क्वेश्चन पक्का पूछेगा कि जो विश्व का सबसे पुराना रेलवे इंजन है वो कहाँ पे है, तो आपका रेवाड़ी में है। कहाँ है, रेवाड़ी में। इसने पूछ लिया कि उसका नाम क्या है, रेवाड़ी के अंदर है, उसका नाम क्या है, तो नाम है फेयरी क्वीन। क्या नाम है, फेयरी क्वीन इज द राइट आंसर। रेवाड़ी में रेलवे हेरिटेज म्यूजियम में विश्व की सबसे पुरानी भाप के इंजन रखे हैं जिनका नाम फेयरी क्वीन है और आज भी यह चालू स्थिति में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट एंड लास्ट, ठीक है। 18 क्वेश्चन आए थे आप लोगों के, उसके बाद आपका ग्रुप 57 का एग्जाम है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो देखिए भाई, नवछोर हरियाणा के डैश जिले में प्रकाशित होने वाला अग्रणी संध्या समाचार पत्र है। नवछोर कहाँ से, हिसार से। नवछोर कहाँ से, हिसार से। तो नवछोर हरियाणा के हिसार जिले में प्रकाशित होने वाला संध्या समाचार पत्र है। ओके भाई, तो ये आप लोगों का ग्रुप 56 का एग्जाम था, ठीक है। आप लोगों ने देख लिया होगा, तो इसी तरीके से आप लोगों ने अपनी आगे की तैयारी कंटिन्यू करनी है। आप लोग कहाँ से क्या क्या पोर्शन पढ़ेंगे, इतना ज्यादा हाई लेवल आया नहीं था हरियाणा जी के। आप अगर अब भी एग्जाम की तैयारी करना शुरू करोगे, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लोगे, तो वहां से भी अच्छा खासा बेनिफिट्स मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये क्लास अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के पास शेयर कर दो। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना। ओके,
तो सारे बच्चे ये जरूर बताना कि आप लोगों में से सीईटी किस किस का क्लियर है और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, ये बात कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे सारे बच्चे, अपने मार्क्स जरूर बता देना एक बार। ओके, तो नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर हम लोग ग्रुप 57 का जो पेपर है उसके अंदर जो हरियाणा जीके आई है वो डिस्कस करेंगे। और आई होप आपके एग्जाम में भी इनमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे सेम टू सेम, क्योंकि HSSC की पुरानी आदत है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को रिपीट करती है। ओके भाई, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक आप लोग अपनी तैयारी जोरों से करते रहिए। अब आपकी मनपसंद जॉब आपको मिलने वाली है, बस कुछ ही पल और, तो तैयारी को कंटिन्यू रखिए सारे बच्चे। टेक केयर, बाय।